फ्रेंड्स, आज के समय में युवाओं को एक अजीब सी बीमारी होने लगी है। ये बीमारी इतनी अलग से है, इतनी अजीब बीमारी है कि शायद आप इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आज के समय में ऐसी बीमारी आज के इंटेलिजेंट युवाओं को हो सकती है। मैं डॉक्टर रुपेश पटेल, हिप्नोथेरापिस्ट एंड काउंसलर। हमारा सेंटर अल्फा माइंड हीलिंग वडोदरा में है। हमारे सेंटर से हम मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और ओसीडी। फ्रेंड्स, जैसे भी आपको मैंने बताया कि आज के समय में युवाओं को एक बहुत अजीब बीमारी लगने लगी है। ऐसा एक पेशेंट, एक 22 साल का लड़का सूरत से हमारे सेंटर पर आया था। फ्रेंड्स, इस लड़के के केस में बात कुछ ऐसी थी कि वो बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था। मोबाइल के अंदर और इंटरनेट का इतना सारा नॉलेज था, बहुत सारे वो एक्सपीरियंस किया हुआ था। लेकिन अचानक इसके साथ ऐसा हुआ कि इसका मोबाइल हैक होने लगा है। इसका मोबाइल हैक होने लगा है। उसने शायद देखा भी कि उसका मोबाइल हैक हो रहा है, और इसके बाद इसके दिमाग में इतना डर बैठ गया, इतना डर बैठ गया कि वो कोई भी चीज़ करने से डरने लगा। यानी कि मोबाइल उसकी बहुत ही प्रिय चीज़ थी। वो घंटों तक मोबाइल के साथ चिपका रहता था, मोबाइल में कुछ अलग अलग काम करता रहता था, सर्चिंग करता रहता था। लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ आई कि मेरा मोबाइल हैक हो रहा है और कोई व्यक्ति मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई व्यक्ति मुझे वॉच कर रहा है और मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कोई गलत करने वाला है। इसके दिमाग में जब से एक ख्याल आया, उसने मोबाइल को छोड़ दिया। उसने मोबाइल को इस कदर छोड़ दिया कि मोबाइल को टच ही नहीं करना, मोबाइल को देखना भी नहीं है। और इसने इस हद तक ये किया, उसने इतना स्ट्रिक्टली इसमें काम किया कि इसकी सारे फैमिली के सबके मोबाइल उसने दूर कर लिए। किसी का मोबाइल उसने यूज़ ही नहीं करना है, किसी को भी मोबाइल यूज़ नहीं करने देना है। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल में काम करता वो देखता है तो भी अपना चेहरा रुमाल से ढक लेता है या अपने चेहरे को घुमा देता है। उसने बताया कि सर, अगर कोई भी व्यक्ति को, जो भी अनजान व्यक्ति है, अगर वो मेरे सामने मोबाइल में काम करता मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही डर घबराहट होती है, मुझे पसीना आ जाता है। किसी को भी मैं मेरे सामने मोबाइल में काम करता हुआ देख ही नहीं सकता। यानी कि मोबाइल से इतना डर बैठ गया कि इसके दिमाग में हमेशा ऐसा चलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल में काम करता है तो उसको यही लगता है कि वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है और मेरे डेटा का कोई मिसयूज करने वाला है। इस तरह की सोच बन गई है। हमने इसके कुछ अलग अलग प्रैक्टिस बताए और इसने प्रैक्टिस को फॉलो भी किया। कुछ हद तक रिकवरी आ ही रही है, कुछ हद तक व्यक्ति रिकवर हो रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से रिकवर होने में बहुत सारा समय लग सकता है, क्योंकि ये डर बहुत ही डीप में, बहुत ही गहराई में व्यक्ति ने बिठा लिया है। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक लड़का हमारे पास आया था राजकोट से। उसके साथ भी कुछ इस तरह की ही बीमारी थी कि उसके साथ इस तरह से पास्ट में कोई घटना हुई थी उसके ट्यूशन टीचर के साथ, जिसकी सोच अभी भी उसके माइंड में चल रही थी। जब वो हमारे चैम्बर में उसके डैडी के साथ बैठा था तो हमारे चैम्बर में भी मुझे बता रहा था कि आपके चेयर के पीछे मेरे ट्यूशन टीचर मिस्टर ये चल रहे हैं। आपके चेयर के पीछे भी वो अभी रेड कलर के कपड़े में हमारे आपके पीछे वो दिख रहे हैं। अब मेरी चैम्बर में तो इसके टीचर कहाँ से आ सकते हैं, लेकिन उसने बताया कि मैं स्पष्ट रूप से मेरे टीचर को आपकी चैम्बर में देख रहा हूँ। इस लड़के के साथ बहुत सारी समस्याएं थी कि उसको कानों में हमेशा उसकी आवाज़ आ रही थी। उसको यह भी लग रहा था कि मेरे ट्यूशन टीचर और उसकी वाइफ दोनों मिलकर मेरे साथ कुछ साजिश कर रहे हैं। उसने ये भी बताया कि मेरे ट्यूशन टीचर की वाइफ मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, यानी कि ब्लैक मैजिक, मूड चोट का अलग अलग प्रयोग मेरे पर करती रहती हैं। तो इससे भी वो बहुत ही डरा हुआ था, बहुत ही भ्रमित लग रहा था। और उसने खास बात ये बताई कि मेरे साथ हमेशा ऐसे 5 व्यक्ति हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे साथ हमेशा टॉक करते रहते हैं, मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ चलती रहती है। उसमें से पहला व्यक्ति है आइंस्टाइन, दूसरा है ब्रूस ली, तीसरा व्यक्ति है ओसामा बिन लादेन, और 2 व्यक्ति हैं, उसमें से एक उसका ट्यूशन टीचर और उसकी वाइफ। ये 5 व्यक्ति इसके साथ हमेशा बात करते रहते हैं, उसको टॉर्चर करते रहते हैं और उसको दिखाई भी देते हैं। वो बोलता है कि मेरी नज़र के सामने मैं उसको हूबहू देख पाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे जो अजीब लगा कि व्यक्ति है ही नहीं तो उसको दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये साइंस का स्टूडेंट था, 12th साइंस इसने अच्छी तरह से कंप्लीट किया था, आगे वो बीएससी नहीं पढ़ पाया।
लेकिन हालत उसकी आज ये है कि वो कुछ भी काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। दिमाग में हमेशा यही सोच चलती रहती है कि ये 3 लोग मुझे काम करने ही नहीं देते हैं, हमेशा मेरे पीछे पड़े हैं। अब आप भी सोचिए कि क्या ये संभव है? आइंस्टाइन गुजर गए, कई साल हो गए, कई सदियां हो गई, तो आइंस्टाइन कैसे आ सकता है? और इसके ट्यूशन टीचर तो आउट ऑफ कंट्री में है, तो वो कहां से परेशान करने के लिए आएंगे? तो इसके पापा ने मुझे बताया कि सर ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई व्यक्ति परेशान करने के लिए हमारे घर आता ही नहीं है, ना मेरा बेटा किसी के घर जाता है। इसके दिमाग में जो कुछ भी चीजें चल रही हैं वो केवल भ्रमणा है, केवल भ्रांति है। इसके इलाज में हम अलग अलग प्रैक्टिस बताते हैं, कुछ थेरापीज, कुछ प्रैक्टिस से, एनएलपी प्रैक्टिस से उसका कॉन्फिडेंट बिल्ड किया जाता है। और इसको ज़रूरी है तो हमारे सेंटर पर उसको स्टे करा के, उसको लंबे समय हमारे यहाँ एडमिट करके हम उसका अच्छा इलाज कर सकते हैं। इसके दिमाग में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं वो धीरे धीरे इसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि आज के समय में युवा जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, जीनियस होते हैं, ऐसे युवाओं को भी इस तरह से भ्रमणा का बीमारी होने लगा है। ये केवल भ्रमणा है, केवल भ्रांति है, इसमें कुछ भी तो सच्चाई नहीं है, लेकिन इसका दिमाग इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, इसी सप्ताह में एक ऐसा केस आया था जो मुंबई से एक लड़का हमारे सेंटर पर आया था। उसको भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे कोई 4 लोग चला रहे हैं, कोई 4 लोगों को किसी ने पैसा दिया है और वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे माइंड पर उसने कब्जा जमा लिया है और उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया है। मैंने उसे पूछा कि आप बहुत ही अच्छे, आप बहुत ही समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आपको जॉब करनी चाहिए। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए जॉब नहीं कर पाता हूँ कि ये 4 लोग मुझे जॉब करने नहीं देते। वो हमेशा मुझे मना करते हैं कि तू जॉब नहीं करेगा, अगर तू जॉब करेगा तो हमें तुझे जॉब करने नहीं देंगे, तुझे परेशान करेंगे या तेरी फैमिली को भी हम खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी तो संभव नहीं है। मैंने उसको पूछा कि ये 4 लोग कहाँ के हैं, तो उसने बताया कि 4 लोग मुंबई के ही हैं और किसी ने उसको पैसे दिए हैं मुझे इस तरह से परेशान करने के लिए। तो मैंने ये भी पूछा कि ये पैसे देने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, आपको परेशान करने के लिए कौन पैसा दे सकता है? तो इसके पास कोई आंसर नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये जो एक सोच है इसके दिमाग में केवल एक भ्रांति है, एक भ्रमणा है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही होनहार, बहुत ही जीनियस व्यक्ति जिसकी अभी उम्र है जॉब करने की, इस उम्र में जब व्यक्ति घर पे बैठ जाता है तो कितना बुरा हाल होता है इस व्यक्ति का और उसके पेरेंट्स का। पेरेंट्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बच्चा समझ जाए, लड़का समझदार हो जाए और जॉब करने की शुरुआत करे। फ्रेंड्स, आज के केस स्टडी में मैंने जिन 3 लड़कों की बात की वो बहुत ही होनहार हैं, बहुत ही कैपेबल हैं, बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं और इसके अंदर सफल होने की चाहत भी है। ऐसा नहीं कि वो कुछ करना नहीं चाहते, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसको सफलता की बहुत सारी इच्छाएं भी हैं, लेकिन शायद इस भ्रांति की वजह से अपने आप को रोक लिए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की भ्रांति से लोग फ्री होने चाहिए और किसी को इस तरह की बीमारी होनी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि लोग बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उसमें भी शायद ये समस्याएं हो सकती हैं, या बिल्कुल जो नॉर्मल है या भोले भाले हैं इसके अंदर इस तरह की संभावनाएं कम होती हैं। व्यक्ति जितना ही इंटेलिजेंट होता है, जितना ज़्यादा सोचता है, इतना ज़्यादा ये समस्या का शिकार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको भी मेरा ये मैसेज है कि आप भी अपने आप को रिलैक्स रखिए, पॉजिटिव रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो आप हमारे सेंटर पर कांटेक्ट कीजिए, आप थेरापी लीजिए, आप काउंसलिंग लीजिए और किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को आगे बढ़ाने से पहले ही रोक लीजिए, अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैसेज बहुत ही ज़रूरी है आज के युवाओं के लिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी कमेंट है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और इस तरह की प्रॉब्लम किसी और को ना हो, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इस तरह की केस स्टडी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।